में अब बारी है निमसेट 2023 के एग्जाम में जिन्होंने पाई है ऑल इंडिया रैंक 11। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें हरिओम पाटीदार का। हरिओम पाटीदार जिन्होंने निमसेट 2023 एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 11 हासिल की है और इन्होंने इंदौर से ग्रेजुएशन के साथ ही साथ जितेंद्र मिश्रा एकेडमी से एमसीए एंट्रेंस की तैयारी की। हरिओम पाटीदार शाजापुर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। एक बार जोरदार तालियां फॉर हरिओम पाटीदार। एंड नाउ मे आई रिक्वेस्ट जितेंद्र मिश्रा सर टू प्लीज गिव हिम अवार्ड फॉर अचीविंग ऑल इंडिया रैंक 11 इन निमसेट 2023। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमः, गुरुदेव एवं गुरु माता को चरण स्पर्श और आप सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे वंदे। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मेरी रैंक आई है ये मेरी रैंक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सर की वजह से आई है और जेएमए की वजह से आई है और यहाँ की लाइब्रेरी सीटिंग की वजह से आई है। मेरी कोई भी औकात नहीं थी कि मैं AIR 11 ला सकता था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सब आधे बच्चे मेरे से पूछते थे कि क्या जेईई की प्रिपरेशन कर रखी है या ऐसा कुछ आगे से पढ़ाई कर रखी है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं कर रखी थी। मैं बिल्कुल ज़ीरो से यहाँ पर पढ़ा हूँ सर के मोटिवेशन लेक्चर से, और जो सर ने पढ़ाया बस उसी की वजह से ये रैंक आई है। जब मैंने पहले दिन एकेडमी में आया तो ये बिल्कुल भी सोच के नहीं आया था कि मैं सिर्फ ये सोच के आया था कि सिर्फ कॉलेज मिल जाए, कोई सा भी NIT मिलेगा तो ले लेंगे। लेकिन फिर सर के पहले दिन वाले लेक्चर में ही इतना मोटिवेशन मिला कि नहीं, अब तो लेना है तो त्रिची ही लेना है। जब सर ने शुरुआत में पढ़ाया तो मेरे कॉन्सेप्ट बिल्कुल वीक थे, तो सर ने पढ़ाते पढ़ाते मोटिवेशन लेक्चर भी लेते गए। सर बताते गए कि कैसे किस टॉपिक को कमांड करना है, कैसे इस टॉपिक को कब किस टाइम पर पढ़ना है, WT कैसे सॉल्व करना है, DT कैसे सॉल्व करना है, कैप्सूल बताया सर ने कि कैप्सूल से पूरे टॉपिक को रिवाइज करना है और धीरे धीरे मतलब WT और इनमें अपनी रैंक को मेंटेन करना है। पहले तो मेंटेन होती नहीं थी रैंक, पर बाद में सर ने मोटिवेशन लेक्चर हुए तो धीरे धीरे ऊपर भी आने लगी, फिर एकदम से नीचे भी आ जाती थी। तो फिर सर को मतलब अपने को पता ही नहीं रहता था। सर ऐसा लगता कि क्लास में हमेशा अपने बारे में ही बात करते हैं, मोटिवेशन लेक्चर दे देते थे, पता ही नहीं पड़ता था कि कभी भी मतलब हर बार ऐसा लगता था कि सर मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं और किसी के बारे में बात ही नहीं कर रहे। तो वहाँ से मोटिवेशन लेक्चर मिलता था, फिर धीरे धीरे पढ़ाई में मन लगता था। पहले तो यहाँ सीटिंग प्रॉपर हो नहीं पाती थी, पहले 14 घंटे बैठने की आदत नहीं थी। फिर धीरे धीरे सर ने मोटिवेशन लेक्चर लिए तो यहाँ पर बैठने की आदत बनी। जैसे जैसे सर के मोटिवेशन लेक्चर हुए वैसे वैसे रैंक में इम्प्रूवमेंट होता गया। धीरे धीरे जब टॉपिक्स ख़त्म होने लगे तो उनमें कॉन्फिडेंस आने लगा, पर मेरा कोऑर्डिनेट बिल्कुल ज़ीरो था। मैं कोऑर्डिनेट में मतलब पहले कभी पढ़ा ही नहीं था तो बहुत डर लगता था। सर ने इतनी शॉर्टकट्स बताई कोऑर्डिनेट की कि आज उंगलियों में उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, और वहाँ पर पेपर में भी ऐसा ही हुआ कि उंगलियों में क्वेश्चन मतलब पेपर टफ था, फिर भी ऐसा नहीं लगा। कोऑर्डिनेट में तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि कोई दिक्कत आई, वहाँ पर शॉर्टकट से ही सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए। और जो फेस 12 हुआ था सर ने बार बार उसमें चेंज ओवर किया था, तो उस चेंज ओवर को हम बियर कर पाए वहाँ पर पेपर इतना टफ आने के बाद भी। और लास्ट में जब फेस 12 हुआ तो सर ने चेंज ओवर जब किए तो चेंज ओवर को बियर करने में बड़ी मुश्किल हुई थी। सर ने बताया कि ये चेंज ओवर से तुम्हारी रैंक गिरा लोगे, तो इसलिए मैं चेंज ओवर बार बार करूँगा, तो चेंज ओवर को बियर करने की क्षमता बढ़ाओ अपनी। तो उसमें पहले तो इजी पेपर हुए, बीच में बहुत टाइट पेपर हुए, उसमें रैंक गिरती भी थी। फिर सर मोटिवेशन लेक्चर लेते थे तो वापस कवर अप करने का टाइम मिलता था तो कवर अप भी हो जाती थी। मैं सर के लिए कुछ 4 लाइनें बोलना चाहूँगा।
कि जो एक माँ की तरह प्यार करता है वो होता है गुरु, जो एक पिता की तरह डांट लगाता है वो होता है गुरु, और जो हर स्थिति में आपके साथ होता है वो होता है गुरु, और जो आपकी हर मुश्किल को आसा कर देता है वो होता है गुरु। और मैं अपने उन सभी मॉनिटर्स का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमारी कहीं ना कहीं किसी भी रूप में मदद करी हो, वो चाहे RTFT में पेपर लाने के टाइम करी हो, हर कहीं मतलब जहाँ भी ऐसा लगता था कि हाँ इनके बिना कुछ काम नहीं हो सकता, वहाँ उन्होंने अपनी मदद करी हो। उन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और मैं मैम का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं बैक एंड से जो सपोर्ट मिलता है सर को मेहनत करने का, वो उसके लिए मैं थैंक यू करना चाहता हूँ मैम को। वंदे मातरम।